तो स्टूडेंट आज हम बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो क्या है ये माइनर्स एंड कोफैक्टर, कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। सपोज कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसके एलिमेंट गिवन है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इसके कितने माइनर होंगे। तो किसी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होंगे उस डिटर्मिनेंट के उतने ही माइनर होते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं हम इसमें कितने एलिमेंट है 9, तो इसके कितने माइनर होंगे 9 माइनर होंगे। यानी कि यहां कितने माइनर होंगे हमारे पास 9 माइनर्स होंगे, ठीक है ना। 9 एलिमेंट थे तो कितने माइनर होंगे 9 माइनर होंगे। अब मैं ये कहूं कि 6 का माइनर बताइए क्या है, माइनर ऑफ एलिमेंट 6, एलिमेंट 6 का माइनर। तो एलिमेंट 6 का माइनर बताना है। बेसिकली माइनर है क्या कि जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, यानी कि हमें यहां पे किसका माइनर बताना है 6 का। तो 6 जिस रो में है वो रो छोड़ देंगे और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे। बाकी जो भी बच गया उनको एक डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। यानी कि 6 जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी जो एलिमेंट बचे उनको एक डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो बाकी क्या बचे हमारे पास 1 2 7 8, ठीक है ना। 6 सेकंड रो थर्ड कॉलम में था, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी हमारे पास क्या बचा 1 2 7 8, इनको एक डिटर्मिनेंट में लिख दिया। दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। ये माइनर हुआ एलिमेंट 6 का। माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं। I is ith row and J is jth column, J is jth column, ठीक है ना। तो इसके माइनर को 6 के माइनर को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे M। अब इसकी 6 की पोजीशन क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो M23 और ये ऐसे 1 2 7 8, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या मिल गया हमारे पास 8 माइनस 14 यानी कि -6, क्या मिला -6। तो ये माइनर हुआ ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि M21 बताइए। M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 की बात हो रही है, तो हमें इस 4 का माइनर बताना है। तो 4 जिस भी रो और जिस कॉलम में है वो रो भी छोड़ देंगे और वो कॉलम भी छोड़ देंगे। तो यानी कि M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी जो भी हमारे पास एलिमेंट बचे उनको एक डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। तो बाकी क्या बचे हमारे पास 2 3 8 9, 2 3 8 9, ये क्या हो गया M21। अब मैं ये कहूं कि M32 बताइए। M32 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर बाकी जो भी बचेगा उनको मैं डिटर्मिनेंट में लिख दूं। और थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि 8 की बात हो रही है। तो 8 का माइनर क्या हो जाएगा कि 8 जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो भी छोड़ देंगे और कॉलम भी छोड़ देंगे। बाकी जो भी बचा उनको एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। तो बाकी क्या बचा हमारे पास 1 3 4 6, ये हो गया M32, ठीक है ना। अब मैं ये कहूं कि आप बताइए मेरे को M13
M13 मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 3 की बात हो रही है। तो 3 का माइनर बताइए। तो 3 का माइनर क्या होगा कि 3 जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो भी छोड़ दूं, वो कॉलम भी छोड़ दूं, तो बाकी जो बचा उनको मैं एक डिटरमिनेंट में लिख दूं। यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर क्या बचा मेरे पास, 4 5 7 8। तो ये हो गया हमारा M13। ठीक है। अब यहां से हमने क्या देखा कि अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है, तो यहां लिखता हूं कि अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑर्डर n है, अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर किस ऑर्डर का होगा, देन इफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n देन माइनर, ऑर्डर ऑफ माइनर n माइनस 1 होगा। अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है तो माइनर किस ऑर्डर के होंगे, n माइनस 1 ऑर्डर के। ठीक है ना। जैसे हमने यहां पे देखा कि इसका ऑर्डर क्या था, 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। 3 मींस 3/3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट होता है। तो ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था, यानी कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। और देखा कि हमने माइनर किस ऑर्डर के हैं, 3 माइनस 1 यानी कि 2 ऑर्डर के। किस ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के। ठीक है ना। और ये जो n है, ये मैं यहां एक कंडीशन लगा देता हूं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n यानी कि ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट वो 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है ना, ये कंडीशन है यहां पे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n 2 या फिर 2 से बड़ा होगा। ठीक है। और देखता हूं मैं, मान लो कि अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 1 2 3 4, अगर ये डिटरमिनेंट है और मैं आपको ये कहूं कि आप मेरे को M11 बताइए। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मतलब 1 की बात हो रही है यहां पे, तो 1 का माइनर। और 1 का माइनर मतलब कि 1 जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो भी छोड़ दूं, कॉलम भी छोड़ दूं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी जो भी बच गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, 4, उसको एक डिटरमिनेंट में लिख दिया, उसको डिटरमिनेंट में लिख दिया। और हमने ये पढ़ रखा है कि 4 का डिटरमिनेंट मतलब 4। ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि M21 बताइए। M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 3 की बात हो रही है यहां पे, तो 3 का माइनर। तो 3 का माइनर क्या होगा कि 3 जिस रो और जिस कॉलम में है वो रो भी छोड़ दो और कॉलम भी छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको एक डिटरमिनेंट में लिख दो। ठीक है ना। तो ये माइनर हो गया। तो हमने देखा यहां पे कि इसका ऑर्डर क्या था, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। तो माइनर किस ऑर्डर के मिले, 2 माइनस 1 यानी कि 1 ऑर्डर के। तो यानी कि अगर डिटरमिनेंट का ऑर्डर आपका n है तो माइनर किस ऑर्डर के होंगे, n माइनस 1। और एक कंडीशन है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n है वो 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 होगा या फिर 2 से बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, 2 या 2 से बड़ा होगा। तो ये था भाई माइनर। अब माइनर जिसको समझ में आ गया, कोफैक्टर कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है ना, उसको कोफैक्टर बड़ी आसानी से समझ में आएगा अगर माइनर को आपने ठीक से देखा। तो कोफैक्टर कुछ नहीं। तो कोफैक्टर क्या है, मैं ये कहूं कि एलिमेंट 6 का कोफैक्टर बताइए। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6। ठीक है ना। तो सबसे पहले कोफैक्टर को हम कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं। I इज ith रो एंड J इज jth कॉलम, J इज jth कॉलम। ठीक है ना, ऐसे हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। अब मुझे एलिमेंट 6 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो एलिमेंट 6 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या लिखूं मैं,
कैपिटल ए, और एलिमेंट 6 की पोजीशन क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट 6 का कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A23, ठीक है। अब माइनर फाइंड आउट करना हमने सीख ही लिया, तो 6 का माइनर क्या होगा, M23, भाई यही तो होगा, एलिमेंट 6 का माइनर M23। अब इसको -1 की पावर 2 + 3 इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये -1 की पावर 2 + 3 यानी कि 5, और माइनर M23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ के बाकी जो बचा उनको डिटरमिनेंट में लिख लो। तो बाकी जो बचा उनका डिटरमिनेंट लिख लिया, तो क्या बचा बाकी भाई हमारे पास 1 2 7 8, इनको एक डिटरमिनेंट में लिख लिया, ठीक है ना। और इसको हम सोल्व कर ही सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 6, ठीक है ना। अब मैं ये कहूं कि A21 बताइए, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 का कोफैक्टर। तो क्या बताया था भाई, इसी का माइनर लिखो। तो इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा भाई, 4 का माइनर यानी कि M21 ही तो होगा, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, ये -1 की पावर 2 + 1 3, और M21 क्या होगा, M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी जो बच गया उनको डिटरमिनेंट लिख दो, उनको एक डिटरमिनेंट में लिख दो। तो क्या आया भाई, 2 3 8 9। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4, और यू कैन से A21, ठीक है ना। ऐसे मैं ये कहूं कि A32 बताइए, A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि 8, इस 8 का कोफैक्टर बताइए। तो 8 का कोफैक्टर मतलब 8 का माइनर लिखिए, तो 8 का माइनर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी कि M32। क्या होगा इसका माइनर, M32। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, -1 की पावर 3 यानी कि रो प्लस कॉलम यानी कि 2, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो जनरली मैं कैसे लिख सकता हूं कोफैक्टर को, AIJ से डिनोट करते हैं कोफैक्टर को, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू MIJ मतलब उसी एलिमेंट का माइनर, जिसका कोफैक्टर निकालना है उसी एलिमेंट का माइनर। तो ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली मैंने लिखा कोफैक्टर को -AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I + j इंटू MIJ मतलब उसी एलिमेंट का माइनर, और I इज ith रो एंड J इज jth कॉलम, I ith रो है और J jth कॉलम है, ठीक है ना। तो ये हमें कोफैक्टर निकालना सीखा। देखते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स का क्या यूज है। सपोज कि कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास 3 ऑर्डर का, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो कहता है किसी भी रो के एलिमेंट्स को या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। क्या बताया, किसी भी रो के एलिमेंट्स को या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। करता हूं, मान लो मैं फर्स्ट रो लेता हूं, तो A11, अब इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई
तो कैपिटल A11, क्योंकि इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, प्लस सेकेंड एलिमेंट ले लिया A12 इंटू इसी का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A12 प्लस A13 और इंटू इसी का कोफैक्टर यानी कि कैपिटल A13। ठीक है ना। अब देखते हैं इसको, A11 क्या था हमारा, A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी कि इसकी बात हो रही है, इसका कोफैक्टर। तो ये क्या था भाई, -1 की पावर 1 + 1 और इंटू इसी का माइनर यानी कि M11। ठीक है ना। अब देखते हैं हम यहां पे, तो क्या लिखूं मैं, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, A11 इंटू M11, M11 मतलब फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो क्या होगा भैया, ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या लिख दूं इसको मैं, A22 A23 A32 A33, इसको बाकी जो बचा उनको डिटरमिनेंट में लिख दिया। ठीक है ना। ऐसे ही A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू इसी का माइनर, और इसका माइनर क्या होगा, M12। ठीक है ना। तो प्लस -1 की पावर 1 + 2 A12 इंटू M12, और M12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़कर बाकी जो बचा उनको डिटरमिनेंट में लिख दो उनको। तो क्या बचा, A21 A23 A31 A33। ठीक है। नेक्स्ट A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी इसकी बात हो रही है। तो क्या होगा भाई, ये -1 की पावर 1 + 3 इंटू इसी का ही माइनर, और इसका माइनर क्या होगा, M13। तो लिखते हैं इसको, -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13 मतलब वो एलिमेंट, और साथ में क्या लिखूं भाई, M13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी जो भी बचा उनको डिटरमिनेंट में लिख दो। तो बाकी क्या बचा भाई हमारे पास, A21 A22 A31 A32 A32। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस डिटरमिनेंट यानी कि इसकी वैल्यू हो गई है हमारी। और ये हम पढ़ चुके हैं भाई, एक्सपेंशन मेथड से हमने जब एक्सपेंड किया था फर्स्ट रो से, तो यही तो मिला था हमें डिटरमिनेंट। तो ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हुई इस डिटरमिनेंट।